इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपना द मोस्ट फेमस डायग्राम अप्रोच का ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सेम 2018 के ही पेपर का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है। अमेजिंग डायग्राम अप्रोच के ट्रिक्स मैं आपको यार इस क्वेश्चन के अंदर में दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, ट्रिक्स के देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना, तो उसको मैं कहता हूं डायग्राम अप्रोच ट्रिक्स। ठीक है, डायग्राम अप्रोच ट्रिक्स। ठीक है, डायग्राम अप्रोच ट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, डायग्राम बना के अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ यार एक्चुअल तरीके से शायद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, ट्राई करते हो, बट होता नहीं है। तो वहां पे क्या हमारा जुगाड़ तरीका जो है हमको ये कहता है कि भाई आप एक बार डायग्राम बना के देख लो और उससे शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में डायग्राम अप्रोच सबसे ज्यादा काम आता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स AR स्क्वाड के मेरे आयुष राठी के सबसे ज्यादा फेमस है यूट्यूब के अंदर में। ठीक है, सो यहां पर हम लोग देखेंगे डायग्राम अप्रोच के ट्रिक्स किस तरीके से लगते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यार अगर आप WBJ 2023 का एग्जाम दे रहे हो, आप दो तरीके से फायदा उठा सकते हो इस चैनल का। एक तो फ्री प्लेलिस्ट जो ये चल रही है, फ्री प्लेलिस्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो इसमें आप जाकर के और वीडियोस देख सकते हो, आप समझ सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे काम करता है। और अगर आपको लगे कि हाँ यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपके लिए काम कर रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप एक्सक्लूसिव पेड कोर्स के अंदर में एनरोल करो। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक पेड कोर्स होता है जिसके अंदर में आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अगर आप एकदम ही जीरो सिचुएशन पे हो तो वहां से आप किस तरीके से लेस देन 7 के रैंक ला सकते हो, 7000 से 7000 के अंदर आप रैंक ला सकते हो, 4000, 5000, 5500। अगर एकदम ही आप जीरो पे सिचुएशन पे हो तो वहां से आप कैसे अंडर 7 के रैंक ला सकते हो, ये आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप एवरेज या बिलो एवरेज हो, 30-50 नंबर जितना पोटेंशियल रखते हो, तो वहां से आप कैसे अपने नंबर को बढ़ा के 80-90 प्लस लेकर के जा सकते हो, जिससे कि आपका जो है अंडर 1 के रैंक आए या फिर अंडर 2 के रैंक आए और आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को जो है सिक्योर करो। ठीक है ना, ये वाला जो कोर्स है ना यार, ये एक्चुअली ये कोर्स नहीं है, ये मेरी कहानी है। क्योंकि मैं जब WBJ का एग्जाम दिया था, मैंने 849 रैंक लेकर के आया था, और मैंने यही तुक्का ट्रिक्स जो है अपने एग्जाम में फॉलो किए थे, और वही मैं सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। हजारों स्टूडेंट्स जो है मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख करके WBJ में अच्छा रैंक लेकर के आते हैं। ठीक है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, क्योंकि WBJ का कट ऑफ भी पिछले कुछ सालों से काफी कम जा रहा है, कम मार्क्स पे अच्छी रैंक आ रही है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब प्ले करने लगा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग सब एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन द एक्सिस द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू 2,3, द इक्वेशन आपको पूछा है, राइट। सबसे पहले तो यार देखो, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास में इसका आप रेडियस निकाल लो। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा, √2 स्क्वायर, है ना, जी की वैल्यू हो जाएगी, है ना, -g, -f होता है सेंटर, और रेडियस होता है √g² + f² - c। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 9, और आ जाएगा यहाँ पे -9। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के आ जाएगा मेरा √4 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका रेडियस क्या है, 2 है, और इसका सेंटर क्या है, -g, -f, मतलब कि 2,3 हो जाएगा, राइट। सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये जो हमारे पास में है, ये क्या है, ये हमारे पास में क्या है, ये 2 रेडियस का हमारे पास में सर्कल है, राइट, और 2,3 पे इसका सेंटर है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां पे हमारे पास में सेंटर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये क्या है, ये इनिशियल सिचुएशन है, राइट। 2 रेडियस का हमारे पास में क्या है, तो ये इस तरीके का कुछ हमारे पास में सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा। रफ डायग्राम में यहां पर सर्कल का बना रहा हूं, ठीक है।
अब हो क्या रहा है, जो हमारा और शिफ्ट है, शिफ्टिंग ऑफ ये जो एक्सिस है ना हमारा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यही शिफ्ट हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है 2,3 में। ये अगर 2,3 में ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है 2,3 में ट्रांसफर हो गया, मतलब ये जो है जो इसके सेंटर के ऊपर आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये इसके ही सेंटर के ऊपर आ गया शिफ्ट करके। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये शिफ्ट कर गया, समझ रहे हो, ये शिफ्ट कर गया और इसका जो सेंटर है वो, इसका जो ओरिजिन है वो इसके सेंटर पे आ गया, है ना। जो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस था वो 2,3 पे ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब वो सर्कल के सेंटर पे ओरिजिन पहुंच गया है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आएगा ये अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर, है ना। ये स्टैंडर्ड सर्कल बन गया ना एक तरीके से। जो हमारा इस तरीके का सर्कल होता है 2 रेडियस का होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है इक्वेशन, राइट। वही वाला इक्वेशन बन गया, तो आंसर हो गया हमारा बी। और कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बना के हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया। क्या को बात समझ में आ रहा है? तो इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इस तरीके से थी, यहाँ पे सर्कल था, सेंटर के ऊपर हमारा जो एक्सिस है वो इस तरीके से पहुंच गया कि ओरिजिन जो अभी हमारा है वो अब सर्कल के सेंटर पे आ गया। तो बहुत ही क्लियरली हमको जो है डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बहुत क्लियरली हमको डायग्राम दिख रहा है। ये पुराना वाला आप भूल जाओ, है ना, ये पुराना वाला भूल जाओ, जो शिफ्ट हो गया है ना, ये बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो डायग्राम बना के हमने जो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाया, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगा है ना तो इसमें तो आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो, एंड तक पूरा देखना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत शानदार ट्रिक मैं यहां पर लगाऊंगा, और मुझे खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ जब थोड़ी देर पहले मैंने इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। देखना, आप समझना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, दिस इज 2 अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा के टर्म्स में आपको यहां पर दिया हुआ है। लोकस ऑफ द पॉइंट पी आपको पूछा है, समझना, पहले समझो पहले समझो। मान लो ये एक सर्कल है, डायग्राम को इमेजिन करो, डायग्राम को फील करो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट रख दूं इनफाइनाइट पे, बहुत दूर, ठीक है, तो उससे होगा क्या, बहुत दूर इनफाइनाइट पे अगर होगा तो 2 टेंजेंट हमारे बनेंगे, एक ऐसे बनेंगे, मान लो एक ऐसे बनेंगे, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। अगर बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, इफ इट्स एट इनफाइनाइट, मान लो मैं इसको डी बोलता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस और अल्फा का ग्राफ बनाता हूं, डिस्टेंस वर्सेस अल्फा का मैं ग्राफ बनाता हूं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? या फिर डिस्टेंस वर्सेस थीटा का मैं ग्राफ बनाता हूं, वेयर दिस इज द थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, राइट। तो डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत दूर पे अगर पॉइंट है तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलली लगेंगे। फिर अगर मैं डिस्टेंस को कम करूं, मैं इसको पास लेके आऊं, तो मेरा जो दोनों एंगल के, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है ना, वो बढ़ जाएगा थीटा, है ना। तो डिस्टेंस अगर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना, तो कुछ वैल्यू आएगी थीटा की, यस और नो, समझ रहे हो। अब जैसे मैं और पास लेके आ गया पॉइंट को, और पास लाने पे जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा वो और बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। डिस्टेंस डिक्रीजेस इंप्लाइज थीटा इंक्रीजेस वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फील करो, अगर दूर है तो एंगल जो है कम रहेगा, पास आएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, और पास आएगा एंगल और बढ़ जाएगा, और पास आएगा एंगल और बढ़ जाएगा। फील करो, समझना, देखो, दूर है एंगल ज्यादा है, पास है एंगल बढ़ रहा है, और पास लेके आऊंगा एंगल और बढ़ेगा। अगर मैं इसी के ऊपर रख दूं तो एंगल 180 हो जाएगा, यस और नो। अगर ये सर्कल है समझो, और मैं एकदम पास लेके आ गया तो टेंजेंट क्या हो गया, ऐसा हो गया। अगर मैं इसी के ऊपर रख दूं तो टेंजेंट ऐसा हो गया, मतलब 180 डिग्री बन गया। एंगल बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, यस और नो, ठीक है। वापस समझो, एंगल है, एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा, और पास आया और बढ़ा, एकदम उसके ऊपर चला गया, तो एक ऊपर टेंजेंट एक नीचे टेंजेंट, एंगल हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? तो अगर मैं अल्फा को 90 डिग्री ले लूं, क्योंकि यहां पे 2 अल्फा दिया हुआ है, समझ रहे हो आप बात को, लेट अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, let alpha equals to 90 degree, that means 2 alpha becomes 180 degrees, that means the point should lie on the circle itself, that means जो इक्वेशन आएगा वो सर्कल का इक्वेशन आएगा, yes or no। क्योंकि आप सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो गए ना, जिस पे हम अगर टेंजेंट्स बनाएंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो 180 डिग्री देगा हमको। कहीं पे भी बना लो अब आप, है ना, आप चाहो यहां बना लो एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, आप यहां बना लो एक इधर एक इधर, आप यहां बना लो एक इधर एक इधर, आप यहां बना लो एक इधर एक इधर। इसका मतलब सर्कल ही आ रहा है इक्वेशन में। अगर थीटा 180 डिग्री है मतलब 2 अल्फा अगर 180 डिग्री है मतलब अल्फा अगर 90 डिग्री है, तो जो हमारा लोकस आएगा पॉइंट पी का वो सर्कल पे ही लाई करेगा, मतलब वो सर्कल ही होगा। तो आप अल्फा को 90 डिग्री ले लो और इक्वेशन देखो आपका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y साइन 90 इज 1 प्लस 9 कॉस 90 इज 0
इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शानदार ट्रिक है, मतलब चुम्मेश्वरी, मजा आ गया, मतलब मेरे को खुद को मजा आ गया तुक्के से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई नो आप लोगों की इस वक्त क्या रिएक्शन होगी, मैं फील कर पा रहा हूं वो चीज को, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सपोर्ट करो चैनल को। और अगर आप लोग WBG 2023 का एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अच्छे लग रहे हैं, आप लोग को मैं बता रहा हूं एक्सक्लूसिव कोर्स में आप एनरोल करो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। कम नॉलेज में अपना स्कोर को मैक्सिमाइज करो। WBJ के अंदर में सबसे फेमस कोर्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ऐसा और कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसमें एनरोल करोगे तो आप कंपटीशन में भी अहेड रहोगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स आपके जो है इस कोर्स में एनरोल करके नंबर बढ़ा रहे हैं। अगर आप 10-15 नंबर भी बढ़ाते हो ना, यू विल सी अ ग्रेट इंपैक्ट इन योर रिजल्ट एंड रैंक, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।